गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पिछले क्लास में मैंने अलंकार की चर्चा की थी, सरल अलंकार, और उस सरल अलंकार में हमने 3 अलंकार आपको लिखवाया था। 2 अलंकार और मैं आज आपको लिखवाऊंगा, और कैसे हम इसको गाना हम गाएंगे, कैसे हम उस अलंकार को करेंगे, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैं वो 2 अलंकार 1, 2, 3 आपको मैं लिखवा चुका हूं। 4th and 5th अलंकार ये मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं। ये सारे सब शुद्ध स्वर के हैं, शुद्ध स्वर के अलंकार है। इसके बाद फिर मैं आपको चर्चा करूंगा कोमल स्वरों का, लेकिन आज पिछले क्लास के को आगे बढ़ाते हुए हम आपको 2 अलंकार और आपको मैं बढ़ा रहा हूँ, आपको मैं लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करेंगे। ये आरोह, अब इसका अवरोह ये आपको हमने सीरियल नंबर 4 अलंकार हमने आपको आज लिखवाए, और अब मैं एक 5वां अलंकार लिखता हूं। इसके बाद से सारे अलंकार को कैसे हम इसको गाएंगे, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि संगीत में अलंकारों का रियाज गाने से पहले, हम कोई भी गाना जो गाते हैं उसके पहले हम अलंकार का रियाज करते हैं, और ये अलंकार प्रतिदिन रियाज करने की आवश्यकता है। तभी आप एक अच्छा गायक बन सकते हैं, गायक या गायिका बन सकते हैं, क्योंकि इसको आपको रियाज करना मस्त है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो हम 5वां आपको अलंकार लिखवाते हैं। रे गा मा गा मा पा पा मा पा धा धा पा धा नी ये हुआ आरोह। रे गा मा गा मा पा पा मा पा धा धा पा धा नी धा नी सा सा। अब इसका अवरोह हम कैसे इसका हम बनाएंगे, तो क्या होगा? सा नी धा धा, इधर से हम गए धानी सा सा, और इसके जस्ट उल्टा जो है अवरोह का मतलब है कि इसका एक एक चीज जैसे हम गए हैं
वैसे ही हम रिटर्न होंगे। जिस स्टाइल में हम गए हैं उसी स्टाइल में हम रिटर्न होंगे। ठीक है, अब हम इसका अवरोह आपको लिखते हैं। अवरोह सा नी ध ध नी ध प ध प म ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये चीज आपको मैंने ये 5 अलंकार हमने लिखवाया है। अब इसको बोलते बहुत बहुत ही सरल अलंकार। इसके बाद से और भी चीजें हैं जो थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसलिए अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल सा सरल अलंकारों की चर्चा होनी की। अब मैं इसको आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको हारमोनियम पे गाएंगे। अब देखिए, आपको हारमोनियम का ये पटरी नजर आ रहा है। मैं आपको इस हारमोनियम की, वैसे क्लासों में मैंने चर्चा किया है कि ये व्हाइट पटरी और ये ब्लैक पटरी, दो ही पटरी होता है। हम जो किसी भी पटरी को सा मानते हैं, हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय पद्धति में ये छूट है कि हम किसी भी पटरी को सा मान सकते हैं। और हमने पिच के विषय में हमेशा चर्चा किया है। आप लोगों को ध्यान में है कि जब भी मैं कोई गाना बतलाता हूं तो अलग अलग उसके स्केल में लिखवाता हूं कि इस गाने का ये स्केल है, इस गाने का ये स्केल है, इस गाने का एफ शार्प है, तो इस गाने का एफ माइनर है, तो इस गाने का डी शार्प है, तो इस गाने का डी मेजर है। इस टाइप से करके हमने सी शार्प, डी शार्प, हमने इन सब सारी चीज़ों का हमने चर्चा किया है। लेकिन क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत के पद्धति में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पद्धति में ये छूट है कि हम किसी भी नोट को सा बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर व्यक्ति, हर आदमी का उसका अपना अपना पिच होता है। भगवान ने सबको वोकल कॉर्ड दिया है और ये सबके अनुसार अलग अलग है, सबका पिच अलग अलग है। जैसे भगवान ने चेहरा बनाया है, सारे लोगों का चेहरा है, लेकिन सबका अलग अलग है। उसी ढंग से भगवान ने जो ये वोकल कॉर्ड जो बनाया है, ये सबका पिच अलग है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि हम एक फिक्स करते हैं, एक नोट्स हम फिक्स करते हैं। जिस नोट्स के विषय में हम कहते हैं कि वहां से सारे लोगों के लिए, हर के लिए ये प्रैक्टिस करना इजी होगा, सुविधाजनक होगा, जिसमें हर कोई गा ले। अब करने के लिए तो मैं कहीं से भी पिच बना लूं, सारे ग म प ध नि सा, सारे ध प म ग नि सा, मैं यहां से भी बना सकता हूं। लेकिन खासकर आप लोगों के लिए, ये जो आप काला वाला पटरी देख रहे हैं, इस काले वाले के चौथा नंबर पे 1 2 3 एंड 4, ये 4 से हम शुरू करेंगे आपका सारे ग म प ध नि सा। ठीक है, इस 4th नंबर पटरी को हम बोलते हैं चौथी कला,
जैसे इसको पहली कला, दूसरी कला, तीसरी कला और ये चौथी कला, ये पांचवी कला। पांच ही ऊपर में ब्लैक होते हैं। हर सप्तक में आपको नजर आएगा कि ये पांच ही ऊपर में होते हैं, बाकी के सब नीचे में व्हाइट्स होते हैं और एक सप्तक में 12 रिंग होते हैं। तो आपको अभी ध्यान देना है इस ब्लैक वाले पटरी पे, जिसका चौथा नंबर 1 2 3 4, ये 4th नंबर पटरी से हम शुरू करेंगे। इसको हम बोलते हैं चौथी कला। समझ गए आप लोग क्या बोलते हैं हम? चौथी कला। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं। ये पहला अलंकार हमने आपको लिखा, ये पहला अलंकार। फिर से मैं बोल रहा हूं, अब मैं आपको दूसरा अलंकार जो मैंने लिखवाया था इसके पिछले क्लास में, दूसरा अलंकार रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा मा गा रे सा। क्योंकि मैं दोनों साथ में बोल रहा हूं, आरोह और अवरोह। अब फिर से मैं अलग कर देता हूं, आरोह को रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। अब ये आरोह हुआ। अब हम अवरोह, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा रे सा। तो ये दूसरा अलंकार। तीसरा अलंकार जो हमने आपको लिखवाया था वो 4 स्वरों का, रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी सा। आरोह। अब हम अवरोह लिखते हैं, सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा पा मा धा रे सा। तो ये अवरोह। अब दोनों हम साथ में बोलते हैं, आरोह और अवरोह। रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा पा मा रे सा। तो ये आपका तीसरा अलंकार खत्म हुआ। चौथा अलंकार जिसको आज हमने लिखा है आपको, रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा। आरोह। अब हम अवरोह, ये जो अवरोह है, सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे सा। अब दोनों को मैं साथ में गा रहा हूं, आरोह और अवरोह दोनों को मैं साथ में लेता हूं। रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे सा। तो ये आपका चौथा अलंकार हुआ। अब मैं 5वें अलंकार की चर्चा आपसे करता हूं। ये 5वां अलंकार, अब एक अलंकार आपने पहला दूसरा अलंकार आपने देखा कि सारे ग था, इसमें क्या है, वहां एक सिंगल ग था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डबल ग है। सारे ग रे ग मा मा ग मा पा पा
सा आरो सा नी धा धा नी धा पा पा धा पा मा मा पा मा गा गा मा गा रे गा रे सा सा। तो ये पांचवा अलंकार है। अब इन सारे अलंकार को करते हुए हमको थोड़ा सा एक मरतबा हम धीरे से शुरू करेंगे, थोड़ा लय हमारा कम रहेगा, उसके पास से थोड़ा हम लय बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? पहला अलंकार अब थोड़ा सा लय हम बढ़ाते हैं, और जब थोड़ा मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ा और हम लय को बढ़ा सकते हैं। इसी ढंग से आपको पांचों अलंकार को करना है और खूब अच्छे से करना है, जहां तक हो सके आपको फास्ट करना है। इसके बाद फिर हम आपको कोमल स्वरों का अलंकार बतलाएंगे। थैंक यू।